नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है और मैं हूं डॉक्टर पंकज। दोस्तों, ये जो आप खूबसूरत सा फ्लावर देख रहे हैं, ये मिराकिल की एक वैरायटी होती है लोटस में। ये 100,000 पेटल के अंतर्गत आती है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि इसमें पेटल काउंट बहुत ज्यादा है और यूटीपी होता है, माने अल्टीमेट 1000 पेटल होता है। उसके अपीयरेंस में ये ब्लूम करती है। अभी हम आपको आगे दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों, एक बहुत अच्छी सी वैरायटी है। दोस्तों देखिए, यूटीपी अगर आप देखेंगे तो आपको इसी प्रकार से दिखाई देगा, लेकिन वास्तव में ये यूटीपी न होकर के ये मिराकिल है। दोस्तों, मिराकिल की सबसे बड़ी बात यह है कि एक तो ये ट्यूबर कम बनाता है। सबसे बड़ी बात इसकी है कि ट्यूबर कम बनाता है और ये रनर बहुत ज्यादा बनाता है। लेकिन दोस्तों, एक्सपीरियंस ये कहता है कि अगर आप रनर से इसको ग्रो करते हैं तो कम से कम 1 से 1.5 महीने में बहुत अच्छी तरीके से फ्लावरिंग होना स्टार्ट हो जाती है और फिर ये भर भर के फ्लावर देता है। दोस्तों, ये जो आप हमारा टब देख रहे हैं, इसमें जो फ्लावर आपको दिखाई दे रहा है, पूरा हम आपको अपडेट दे रहे हैं। एक करीब 1.5 महीने पहले हमने इसको रनर से ग्रो किया हुआ था और इस समय एक राउंड में इसमें बहुत अच्छी तरीके से फ्लावरिंग हो चुकी है और सेकंड राउंड में इसमें जो है फ्लावरिंग हो रही है और इस समय कम से कम 4 फ्लावर जो है, 4 बड इसमें जो है दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों, ये बड़ी वाली बड जो हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए ये जो है ये खिलने पे है। दोस्तों, इसकी थोड़ी सी दिक्कत ये होती है, जब बड इस प्रकार से खुलने लगे तब आपको ये चाहिए कि आप इसको हाथ से ओपन कर दें। अगर आप चाहें बेट करना चाहें तो बेट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात इसकी ये है कि इस तरीके से अगर पत्ते खराब हो रहे हैं तो हटा करके आप जो है पत्तों को तोड़ दें। दोस्तों, लोटस की पर्याप्त मात्रा में सफाई करते रहें। ऐसे पत्ते जो नीचे पत्तों के नीचे जो पत्ते दब जाते हैं वो इस प्रकार से पीले पड़ जाते हैं और आधा देखो पत्ता गला हुआ भी है, तो ये फोटोसिंथेसिस करने में माने खाना बनाने के लायक नहीं रहते हैं। ऐसे पौधों को आपको रिमूव कर देना चाहिए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आधे पत्ते जो होते हैं वो हरे होते हैं, आधे पीले होते हैं। तो कोशिश करें कि जो है कैंची से जितना सड़ा हुआ कटा हुआ भाग है उसको हटा देना चाहिए, क्योंकि जो हरा भाग है पत्ते का वो तो निश्चित रूप से खाना बनाता ही है। दोस्तों देखिए, दूसरी बड है, ये भी बहुत अच्छे से खिल रही है। आप ध्यान से देखते रहिएगा, सारी बड्स आपको हम दिखाएंगे। 4 बड जो है, ये बहुत बड़ी बात होती है कि एक छोटे टब में एक बार में एक टाइम में आपको 4 बड फ्लावरिंग दे। दोस्तों, इसमें हमारे पास कम से कम 15 से 20 वैरायटी है और केवल 2 वैरायटी ही इसमें ब्लूम हो रही है। एक तो ये जो है मिराकिल है और दूसरा अखिला है। दोस्तों, ये दोनों बहुत अच्छे ब्लूमर हैं। और लेट ब्लूमर में एक और वैरायटी आती है बूचा। बूचा भी लेट जो है ब्लूम करती है। तो अगर आप बिगिनर हैं और आपके पास वैरायटी कम है तो आपके पास कम से कम 3 वैरायटी होनी चाहिए, जिससे कि आप जो है कम से कम दीपावली तक आपको पर्याप्त मात्रा में फ्लावरिंग जो है वो मिलती रहेगी। दोस्तों, आप पानी देख पा रहे होंगे, हमारा पानी बिल्कुल क्लीन है, तो टाइम टू टाइम आपको पानी चेंज कर देना चाहिए। दोस्तों देखिए, इसमें आधा जो पत्ता है वो सड़ा हुआ है और आधा पत्ता जो हरा है। तो अभी हम इसको जो है हटाएंगे नहीं, क्योंकि इस समय एरियल जो है इसमें एरियल लिप्स स्टार्ट हो गई है, माने पत्तियां कम हो जाएंगी तो पर्याप्त मात्रा में इसको फूड नहीं बन पाएगा। तो दोस्तों, अगर एरियल पर्याप्त मात्रा में बन नहीं है तो आप जो सरफेस वाली पत्तियां उनको आप हटा सकते हैं। और दोस्तों देखिए, एक ये वाली बड है। तो इस तरीके से ये बहुत अच्छी तरीके से मतलब 3-4 साल का अनुभव हमारा ये कहता है कि जो हैवी ब्लूमर वैरायटी है वो मिराकिल है और मिराकिल का जो फ्लावर है वो बहुत अच्छा आता है, बहुत बड़ा आता है। अगर दोस्तों इसका कलर अच्छा आप चाहते हैं तो इसका लिए आपको एक टिप दे रहे हैं, सीक्रेट आपको बता रहे हैं। इसका जो ओरिजिनल कलर है वो बहुत बढ़िया है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जब ज्यादा ब्लूमिंग होने लगती है तो इसकी मिट्टी जो है वो एग्जॉस्ट होने लगती है, उसका पीएच जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो अच्छी ब्लूमिंग के लिए, अच्छे कलर के लिए आपको जो है थोड़ा सा पीएच इसका चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा इसको एसिडिक पीएच देना पड़ेगा। इसके लिए ऑनलाइन जो है आपको ह्यूमिक एसिड जो है वो ग्रेन्यूल फॉर्म में मिल जाएगा और उसके कुछ दाने जो हैं आपको इसकी मिट्टी के अंदर दबाने हैं। इससे होगा कि इसका पीएच जो है एसिडिक हो जाएगा और फ्लावर कलर जो है बहुत ब्राइट हो जाएगा, बहुत चटकीला हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों, एक और आपको बात शेयर करना चाहते हैं कि ये जो वैरायटी है ये 2 तरीके के फ्लावर देती है। जैसे ये वाला जो आप फ्लावर देख रहे हैं ये इमेच्योर फ्लावर है। इमेच्योर फ्लावर एक जहाँ पे ब्लिंकिंग हो रही है, यहाँ पे डिस्क नहीं बनी हुई है। किसी भी फ्लावर में अगर इस प्रकार से डिस्क नहीं बनी हुई होती, येलो कलर की प्रत्येक लोटस में डिस्क बनती है। लोटस में जब डिस्क बनने लगे तो आप समझ लीजिए कि वो मैच्योर ब्लूम है, माने वो जो सीड बनाएगा। दोस्तों देखिए, ये वाली दूसरी वैरायटी है, लेकिन इसको समझाने के लिए हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं कि यहाँ पे ब्लिंकिंग हो रही है, यहाँ पे सीड्स बन रहे हैं, माने ये मैच्योर ब्लूम है। तो आपको ध्यान देना चाहिए कि इमेच्योर ब्लूम और मैच्योर ब्लूम। दोस्तों, जो मिराकिल है ये मैच्योर ब्लूम कम ही देता है, इमेच्योर ब्लूम ज्यादा देता है, लेकिन हमारे पास ये मैच्योर ब्लूम भी देता है। हम आपको भी आगे दिखाएंगे।
दोस्तों देखिए ये हमारा एक नया एक और टब है, जिसमें ये देखो कितना बढ़िया इसमें फ्लावर आया हुआ है, लेकिन ये जो है ये मैच्योर ब्लूम है। दोस्तों दूसरी बात ये है कि लोटस को टाइम टू टाइम आपको फर्टिलाइज करते रहना है। इसके लिए आपको डायरी बना लेना चाहिए, और आपने किस तारीख में कौन सा फर्टिलाइजर दिया है। एनपीके और डीएपी को, डीएपी में खासतौर से 19-19-19 को लेना चाहिए, और डीएपी और एनपीके को अल्टरनेट क्रम में देना चाहिए। माने कहने का मतलब ये है कि 15 दिन में अगर आपने एक बार एनपीके दिया है तो अगले 15 दिन में आपको डीएपी देना है। दोस्तों इसके बाद इसमें जो है अगर आपके पास ईस्ट फेसिंग एरिया नहीं है तो फिर आपको ऐसी जगह